भाई जमींदारा न्यूज चैनल दिखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम आज बरवाड़ा में वार्ड नंबर 2 में बीजेपी को खुला समर्थन एक तरफा माहौल बन गया है। देखिए अपना जनता दिखा जाए, इस साइड में चाय पानी का प्रोग्राम चला हुआ, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में पब्लिक, और इस साइड में बैठे कुछ साथी इस साइड में चाय पानी पीने लगे और बाहर गेट की तरफ लगा लो, चारों तरफ बीजेपी की तूती बोली लहर होगी। बरवाड़ा के अंदर एकदम से माहौल पलटन लग गया बरवाड़ा में। के कारण इसका कारण जानेंगे, और भी सारे साथी बैठे हैं जो यहाँ के दो चार बुजुर्गों तो बात करेंगे। राम राम प्रधान जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम बल्ली चांगल। चांगल साहब के आजीवन किस तरह हमारे बीच में ये प्रोग्राम है जी, अपने बीजे सैन है, ओम प्रकाश सैन है, इन्होंने एक चाय का प्रोग्राम कराया है। अच्छा जी, इस चाय का प्रोग्राम के ऊपर गंगवा साहब को निमंत्रण दिया है, हमारे यहाँ पे नदी चाय पे बुलाए है, करते हैं। अच्छा चाय का प्रोग्राम कराया है। और भी दिखाई दे आपने, मंत्री जी भी आ गए, मंत्री जी का बहुत भारी स्वागत कर रहे हैं। और भाई देख लो चारों तरफ मनीष गोयल जी लगा लो, ताराचंद जी का लगा। नमस्कार सर, सर जी नमस्कार। सर इतना एकदम बरवाड़ा के अंदर आपका जोर शोर से जो स्वागत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? समाज से अच्छा जी, आज अपना सहयोग आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। बरवाड़ा में लगातार आपके प्रोग्राम दिन पर बढ़ते जाए, कस्बों में लगा लो, गांव में लगा लो, इतना प्रेम भाव कैसे उमड़ा एकदम से? किसान जो थे आपसे नाराज थे, किसान भी आपके साथ हो गए, इस पर क्या कहोगे? सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम सारे के सारे कर रहे हैं। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा, जो किन किन मुद्दों पर आप वोटों की अपील कर रहे हो? जो आपके बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाना, सारी समस्याओं से निजात दिलवाना और हल्के का विकास कराना ही मेरा मेन मुद्दा रहेगा। फूल मालाओं के साथ देखिए स्वागत होता हूँ, बहुत हजारों की संख्या में पब्लिक, और पब्लिक आपने दिखाया था कम से कम 2000 आदमी यहाँ, मात्र शक्ति भी आप पीछे खड़े हैं ना, साथी वो और इस कुर्सियों में बैठ जाएं। देखिए साइड में खड़े हैं ना, जो अपने बरामदे में खड़े हैं। स्वागत हजारों की संख्या में बीजेपी जो बाकी साथी साथ आए हैं, उन साथियों से अनुरोध है वो साथी कृपया कुर्सियों में बैठ जाएं। और देखिए इस साइड में तो पूरे चेयरमैन एमसी और हमारे लाल देखिए मुनीष जो लगातार इनकी तरफ से ये प्रोग्राम है सारा समाज का, ठीक है, और इनके बेटे तो भाई कुर्सियों में बैठ गए। भाई सैनी समाज का प्रोग्राम है आज। नायब सिंह सैनी की बाइबल समाज का प्रोग्राम है। नायब सिंह सैनी की बाइबल प्रबाडो पट्टिया से एक बहुत तकड़ी जनसभा भी हुई है। उनका पौने घंटे का स्पीच बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करने लग रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले सरसोद गांव में दीपेंद्र हुड्डा की रैली हुई थी। तो बात करेंगे रणबीर गंगवाती से, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के डिप्टी स्पीकर है तो नमस्कार सर। प्रार्थना है पत्रकारों जी को आज मुख्यमंत्री जी बार बार कटाक्ष करने लग रहे थे, तो उसके बारे में आपका रिएक्शन? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही, और जिस तरीके के से क्षेत्रवाद और भेदभाव के साथ जो कार्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करने का काम किया, जो करप्शन प्रदेश के खासकर युवाओं के साथ न्याय करने का काम किया, इसलिए उनके ऊपर ये बात कर रहे थे। और आज हुड्डा जी और बरवाड़ा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी है आज मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरे नंबर, आज वो तीसरे नंबर पर कर रहे हैं, धीरे धीरे जिस तरीके से जा रहे हैं हो सकता है चौथे नंबर पर भी चले जाएंगे। ये हालात आज कांग्रेस पार्टी के इस बरवाड़ा हल्के के अंदर है। और इसलिए पहले तो एक युवराज आए थे भूपेंद्र हुड्डा जी, जिनके राज के अंदर नौकरियां बेचने का काम किया, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हुए, अलग अलग इस तरीके के अत्याचार हुए कि लोगों को गांव छोड़कर के पलायन करना पड़ा। और जो खासकर जो युवा साथी है, और युवा साथी में भी जो कोई SC के BC के लोग हैं, उनके साथ तो और भी ज़्यादा अन्याय करने का काम किया, क्योंकि बैकलॉग छोड़ देते थे।
इसलिए आज उनसे हम वो बरवाड़ा के अंदर वोट मांगते हैं और वो कहते हैं कि सावधान रहो, वोट काटने का ध्यान रखें। हमने तो कहा कि वोट काटने नहीं, लोग जो है वो जो नौकरी बेचू हैं उनसे दूर जा करके, और आज जिस तरीके से ग्राम मिल रहा है इसीलिए उनका ग्राम गंगवा साहब नौकरी पे चुके एक बात ये मेरे याद आने लग रही है, मतलब मैं आपको मुँह पर तारीफ नहीं करता ना बीजेपी सरकार की तारीफ करता, कोई भी सरकार हो। हरियाणा में मेरे जैसे लाखों नौजवान युवा जो इकलौता सहारा अपने माँ बाप का, जिनके घर में पैसे नहीं है नौकरी के लिए देने के लिए, वो बच्चे पढ़ के ना नौकरी लागे हैं, तो एक बहुत सारी वीडियो वायरल होने लग रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो है फिर वही काम शुरू हो जाएगा, पर्ची चलेगी, खर्ची चलेगी, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन भाई सभी साथी कांग्रेस पंडाल में आ की जाए। मानसिकता है कि इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। जब कांग्रेस के राज थी तो हर रोज नए ये दुकान के पास खड़े हैं बेड़ियों भाई, नीचे आ रहे सुनील, देश के अंदर 2 लाख नौकरी लगेगी, जो साथी वो खड़े हैं ना, जितनी बांटा होगी हम लगाने एक का साथी काम से अनुरोध है कि जो साथी बाहर है उनको बुला लें। खर्ची मर्जी, यानी कि पर्ची जो अपने पर्ची लेकर के कार्यकर्ताओं की या और की, और खर्ची मतलब पैसा लेकर के और अपनी मर्जी से किसको देनी है, योग्यता नहीं। ये इनकी मानसिकता है इन लोगों की, और ये दिखाती है कि जिस तरीके का बयान उनके उम्मीदवारों के आ रहे हैं तो वो वही दौर फिर दोहराना चाहते हैं। इसीलिए आज निरंतर उनका चुनाव गिरता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग उनके विश्वास जताने का काम कर रहे हैं। तो निरंतर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। गंगवा साहब, आज सीएम साहब की रैली हुई, 28 तारीख को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिसार के अंदर आने लग रहे हैं, तो उसके लिए कितनी तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज देखा होगा आपने किस तरीके से हल्के की रैली थी, और उसके अंदर विशेष रूप से जो युवा था, बहुत बड़ी संख्या में, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना युवा उठ करके और बड़े जोश के साथ इस रैली के अंदर आया। इसका मतलब ये है कि युवाओं के अंदर विश्वास पैदा है। और इसी तरीके से हम 28 तारीख को बड़ी ज़ोर शोर से जो बहुत बड़ी रैली हमारी एयरपोर्ट के पास होगी, और जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे, और आज युवाओं के अंदर जोश भरने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सेठी जी ने किया है। निश्चित तौर पर उसे एक नई ऊर्जा के साथ और लोगों के हम बीच में हम जा रहे हैं, और उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है गंगवा साहब, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो, मुकाबला किसका गला है? मैंने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, मुकाबला दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, लेकिन ये मैं गारंटी किसके साथ कह सकता हूँ कि दूसरे नंबर पे भी कांग्रेस नहीं है, ये आज तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 एक युवा सामने खड़े उन साथियों से अनुरोध है कि वो अपना दूसरा अपना एक स्थान ले लें, कुर्सियां पे बैठ अमेरिका से जाइए। सीधा यहाँ ग्राउंड में खड़े हैं वो भी आ जाए इस साइड में। आ रहा है। मैं राहुल गांधी भाई जी से पत्रकार साथियों से भी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि इस रैली जो के गेट अंदर पे जो खड़े आए हैं वो अंदर आ इस जाए। बात का जवाब देने का काम करें कि आपकी सरकार 10 साल तक रही, आपने क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, क्यों आपकी सरकार ने नौकरियां बेचने का काम किया, क्यों गरीब लोगों पर अत्याचार करने का काम किया, क्यों मिर्चपुर कांड, बघाड़ा कांड, डावड़ा कांड, गोहाना कांड जिंदा तक जला दिए गए, क्यों आपने इस तरीके की व्यवस्था ये करने का काम किया। इस बात का जवाब दे करके फिर बरवाड़ा की जनता से आकर के वोट मांगे। इस बात का जवाब मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से और भूपेंद्र हुड्डा जी से जानना चाहता हूँ कि उनकी सरकारों के अंदर क्यों इतने जुल्म और जातियाँ हुई, क्यों जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो अपना चाहे कोई मजदूरी करते हैं, जो चाहे कोई खेती करते हैं, चाहे कोई बाढ़ काटने का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई लोहे का करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं, जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, उन लोगों को आपने अयोग्य घोषित करने का काम क्यों किया, बैकलॉग छोड़ने का काम आप लोगों ने क्यों किया। इस बात का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दे, और राहुल गांधी जी बरवाड़ा के अंदर आ रहे हैं, पहले इस बात का जवाब देने का काम करें। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी।